हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी के फॉर्मूले प्रूव किए थे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रिमेनिंग फॉर्मूले प्रूव करते हैं। If a, b and a plus b are not an odd multiple of pi by 2, then tan a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b and tan a minus b equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में हमें क्लियर बोला गया है कि a, b और a plus b पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल ना हो। मीन्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2 ऐसे एंगल ना हो, बिकॉज इन सब की वैल्यू 10 में डिफाइंड नहीं होती है। इन फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए हमने tan a प्लस बी से स्टार्ट किया है। तो tan a प्लस बी को हमने लिखा है sin a प्लस बी अपॉन कॉज a प्लस बी। अब sin a प्लस बी और कॉज a प्लस बी के फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियोज़ में प्रूफ किए हैं। तो वो फॉर्मूले हमने लगाए sin a प्लस बी का sin a कॉज बी प्लस कॉज a साइन बी, कॉज a प्लस बी का कॉज a कॉज बी माइनस sin a साइन बी। अब इसके बाद हर एक टर्म में हमने डिवाइड किया है कॉज a कॉज बी से। तो देखिए साइन ए कॉज बी अपॉन कॉज ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉज बी, कॉज ए कॉज बी अपॉन कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉज बी। अब ये कॉज बी और ये कॉज बी कैंसिल, यहाँ ये कॉज ए और कॉज ए कैंसिल, यहाँ पर कॉज ए कॉज बी पूरा ही कैंसिल हो गया। अब जो बचे हुए हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, ये हो गया टेन ए, यहाँ पर साइन बी अपॉन कॉज बी टेन बी, यहाँ पे देखिए पूरा ही कैंसिल हो गया है वन टाइम, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए टेन ए और साइन बी अपॉन कॉज बी टेन बी। अब अगर हमने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव करना है तो बी को रिप्लेस कर दिया माइनस बी से। तो ये देखिए टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी की जगह हमने माइनस बी पुट कर दिया, ये आया। अब टेन माइनस थीटा हम जानते हैं कि माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस आगे आएगा, तो ये बन गया टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ पर भी माइनस आगे आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गए, तो टेन ए प्लस टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब हमने कॉट का फॉर्मूला प्रूव करना है। इफ़ ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई, देन कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ए बी और ए प्लस बी पाई के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमने कॉट ए प्लस बी से स्टार्ट किया। कॉट ए प्लस बी को हमने लिख दिया 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। तो 1 अपॉन हमने यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया है, जो अभी हमने देखा था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब 1 के अपॉन में है तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी। अब बिकॉज कॉट का फॉर्मूला है और कॉट में ही लेके आना है, तो हमने 10 को जहाँ जहाँ भी हमारे पास 10 था उसको हमने कॉट में लिख दिया है। 10 को लिख दिया 1 अपॉन कॉट, तो 1 माइनस इस टेन ए की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए, इस टेन बी की जगह 1 अपॉन कॉट बी, इस टेन ए की जगह 1 अपॉन कॉट ए, और यहाँ पे ये टेन बी की जगह 1 अपॉन कॉट बी। अब देखिए इस न्यूमरेटर में एलसीएम है कॉट ए कॉट बी, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया कॉट ए कॉट बी, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी, यहाँ भी एलसीएम कॉट ए कॉट बी, तो कॉट बी प्लस कॉट ए। ये जो एलसीएम लिए थे ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिला कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब पिछले फॉर्मूलों की तरह कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो हम सिंपली रिप्लेस करेंगे बी को माइनस बी से। तो b की जगह इस फॉर्मूले में हमने b की जगह माइनस बी रख दिया। अब बिकॉज कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा,
तो यहाँ से ये कॉट माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस ऑलरेडी है तो न्यूमरेटर में कॉमन हो गया हमारा माइनस, डिनोमिनेटर में भी ये माइनस बाहर आएगा, इसमें भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से जो माइनस कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से जो माइनस कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो गए, तो मिला क्या हमें, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी, इसका माइनस हमने कैंसिल आउट कर लिया है, और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में से भी हमने माइनस कॉमन लिया था। तो हमारे पास फॉर्मूले आ गए कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट फार्मूला है cos 2a का, और cos 2a के हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं। फर्स्ट है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और फोर्थ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इन सभी फार्मूलों को प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग हमारी cos 2a से हुई, और 2a को हमने लिख दिया a प्लस ए। अब हमने यहाँ पे सिंपली फार्मूला लगा दिया cos a प्लस बी का, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब बिकॉज b है नहीं a ही है तो दोनों जगह a ही लिखा है। अब देखिए ये cos a और cos a मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया cos स्क्वायर ए, साइन a और साइन a मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हो गया cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सेकंड फार्मूला हमने साइन में प्रूव करना है, तो हमने इस cos स्क्वायर ए को रिप्लेस किया, तो cos स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए ये रहा। अब ये दोनों देखिए माइनस माइनस ऐड हो गए तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से थर्ड फार्मूला हमने cos में प्रूव करना है, तो हम इस साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर रहे हैं cos में, तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 और इस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 ये माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -2, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको हमने आगे लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर ए, और -2 और +1 मिलके -1, तो cos 2a का फॉर्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। फोर्थ फार्मूला cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट की मदद ली है, तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके अपॉन में हमने लिख लिया 1। इस 1 को हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बिकॉज हमने 10 में प्रूव करना है, तो 10 बनाने के लिए हमने हर एक टर्म में cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। यहाँ पर भी देखिए हर जगह हर एक टर्म में हमने cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए कैंसिल, यहाँ cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस साइन अपॉन cos 10 बन गया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला प्रूफ। नेक्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट साइन 2a का, तो साइन 2a के हमारे पास दो फार्मूले हैं। फर्स्ट है 2 साइन ए कॉस ए, और सेकंड है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इन्हें भी प्रूव करने के लिए हम साइन 2a से स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइन 2a, तो 2a को हमने लिख दिया a प्लस ए। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया साइन a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बिकॉज b नहीं है, b की जगह भी हमने a पुट किया है। अब देखिए साइन ए कॉस ए, ये तो एज इट इज। अब इस कॉस ए साइन ए को हमने साइन ए को पहले लिख दिया है साइन ए कॉस ए। अब देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये ऐड हो गए, तो बन गया 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए प्रूफ हो गया। तो सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमने इसी फॉर्मूले को लिखा है, इसके अपॉन में हमने लिख लिया 1। इस 1 की जगह हमने आइडेंटिटी पुट की cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बिकॉज 10 में बनाना है तो हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया हमने cos स्क्वायर ए से। तो देखिए 2 साइन ए कॉस ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब यहाँ cos ए से एक पावर कैंसिल हो गई,
यहाँ पर कॉज स्क्वायर ए पूरा ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 2 sin a अपॉन कॉज ए, तो ये बन गया tan a, और यहाँ पे आया 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो sin 2a के दो फॉर्मूले, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a और सेकंड फॉर्मूला sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं sin 3a और cos 3a के। तो sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, और cos 3a का 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो sin 3a का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमने 3a को लिख दिया a प्लस 2a। अब देखिए sin a प्लस बी फॉर्मूले से खोला sin a cos b प्लस cos a sin b, तो b की जगह हमारा 2a है। अब बिकॉज ये फॉर्मूला पूरा साइन में होता है, sin 3a का फॉर्मूला कंप्लीटली साइन में होता है, तो हम जहाँ पर भी cos आया उसको साइन में कन्वर्ट किया। तो cos 2a का अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए पुट कर दिया, और यहाँ पे sin 2a का तो एक ही फॉर्मूला है फर्स्ट वाला 2 sin a cos a पुट किया। अब देखिए ये sin a से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया sin a माइनस 2 sin स्क्वायर ए, और sin a मल्टीप्लाई हुआ है तो sin क्यूब ए, यहाँ cos a से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin a और cos a और cos a cos स्क्वायर ए। अब बिकॉज हमने पूरा साइन में प्रूव करना है तो इस cos स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो देखिए आगे तो ऐसे ही चल रहा है, प्लस 2 sin ए, इस cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर ए। अब ये sin ए माइनस 2 sin क्यू ए एज इट इज़, यहाँ ही 2 sin ए से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 sin ए इंटू 1 तो 2 sin ए, 2 sin ए sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 sin क्यूब ए। अब देखिए sin ए और 2 sin ए ये ऐड हो गए तो ये बन गया 3 sin ए, माइनस 2 sin क्यूब ए और माइनस 2 sin क्यूब ए ये ऐड हो गया तो माइनस का 4 sin क्यूब ए। तो sin 3a का फॉर्मूला आ गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। बिल्कुल ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला देखिए, cos 3a को हमने लिखा a प्लस 2a। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, b की जगह हमने 2a पुट किया है। अब बिकॉज ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट cos में होता है तो हमने cos 2a का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे हमने साइन में प्रूव करना है तो cos 2a की जगह हमने लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। अब बिकॉज हमने पूरा cos में लाना है तो cos 2a का फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और sin 2a का तो वही फॉर्मूला 2 sin a cos a खोलेंगे। तो देखिए cos 2a की जगह हमने लिखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और sin 2a की जगह 2 sin a cos a। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 cos क्यूब ए, और cos a माइनस 1 से तो cos a माइनस का, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin a और sin a sin स्क्वायर ए इंटू cos a। अब बिकॉज हमने पूरा cos में लाना है तो ये साइन आ रहा है तो sin स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो sin स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो ये एज इट इज़। अब ये माइनस 2 और cos ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 cos ए, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और ये cos ए cos क्यूब ए। अब देखिए ये और ये प्लस वाले ऐड हो रहे हैं तो इनको हमने पहले लिख दिया ऐड करके, तो ये हो गया 4 cos क्यूब ए, माइनस cos ए और माइनस का 2 cos ए ये ऐड होंगे तो माइनस का 3 cos ए। तो cos 3a का फॉर्मूला आ गया 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। तो जैसे हमने sin 3a और cos 3a के फॉर्मूले प्रूव किए वैसे ही हम tan 3a का प्रूव करेंगे। तो 3a को हमने यहाँ पर भी लिख दिया है a प्लस 2a। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan 2a यहाँ पर और यहाँ पे tan 2a की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए इसका एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो वो एलसीएम लिए और कैंसिल आउट हो गए, वो हमने यहाँ पे दिखाया भी नहीं है। तो जब एलसीएम लिया होगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan a ये रहा।
ऐसे ही यहाँ जब एलसीएम लिया होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, माइनस 10a इंटू 210a, ये एज इट इज़। अब ये 10a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 10a माइनस 10 क्यूब है और प्लस 210a। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ 10a माइनस 10a से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 10 क्यूब है। अब देखिए ये 10a और 2 10a मिलके बन गया 3 10a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस ये और ये ऐड हो गया तो माइनस का 3 10 स्क्वायर है। तो 10 3a का फॉर्मूला हुआ 3 10a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। तो साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a के फॉर्मूले भी प्रूफ हो गए। तो स्टूडेंट क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सभी फॉर्मूले हमने प्रूव कर लिए हैं। इन सभी फॉर्मूलों के असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लें और सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न कर लें, बिकॉज आगे की एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड होगी।